हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, सीधे तौर पे ये बिहार के सभी शिक्षकों की, विद्यार्थियों हो चाहे शिक्षक हो, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप एक शिक्षक हैं या फिर अगर घर में कोई शिक्षक है या आप बिहार के किसी भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मुख्य खबर की बात करते हैं सीधे तौर पे शिक्षक साथियों, बिना कुछ समय व्यतीत किए हुए। इस समय की सबसे बड़ी अगर मैं अपडेट की बात करूं तो बिहार के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर वी राजेंद्र के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, यह आदेश दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। आज 21 मार्च है, कल 22 मार्च है और 22 मार्च को है दोस्तों बिहार दिवस। और इसी बिहार दिवस के अवसर पर रविवार को छुट्टी नहीं मिलेगी। किसी भी शिक्षक को दोस्तों छुट्टी नहीं मिलने वाली है। जो संडे है कल, और इस दिन विद्यालय सभी को आना है। दोस्तों, कोई किसी वो नहीं है और छुट्टी किसी प्रकार की लेना भी मत। आगे मैं बताऊंगा कि क्या कुछ हो सकता है, कार्रवाई वगैरह सब कुछ उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, रविवार के दिन स्कूल सभी खुले रहेंगे और सभी शिक्षकों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य रहेगी। दोस्तों, खबर इसलिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि सामान्य रूप से रविवार को विद्यालय तो बंद रहते हैं, लेकिन बिहार दिवस के अवसर पर इसे खोला गया है। दोस्तों, बिहार दिवस इस बार का खास है। क्यों खास है? अगर दोस्तों 22 मार्च 1912 को आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसी दिन हर साल बिहार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार भी बहुत अच्छा और धूमधाम करने का प्रोग्राम है। इस दिन का उद्देश्य है कि बिहार की जो संस्कृति है दोस्तों, परंपरा है, विरासत है, इसको प्रदर्शित करना, छात्रों में राज्य के प्रति गर्व की भावना जगाना और समाज में सकारात्मक एक संकेत देना। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं और इसको लेकर के एक्टिव है विभाग। आदेश की अगर मैं जानकारी की बात करूं तो दोस्तों, राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा ये पत्र जारी किया गया। दोस्तों, बिहार दिवस 2026 का आयोजन जो है 22 मार्च से 24 मार्च तक किया जाएगा। 3 दिन होगा साथी, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 3 दिन रहने वाला है। इस दौरान सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, चाहे जिला स्तर की बात करें, चाहे प्रखंड स्तर और विद्यालय स्तर, इन सभी पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महत्वपूर्ण है विद्यालय स्तर। दोस्तों, इस वर्ष बिहार दिवस की थीम रखी गई है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। जी हाँ शिक्षक साथियों, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार की बिहार दिवस की थीम रखी गई है। विद्यालय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो अगर हम विद्यालय स्तर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले विद्यालयों की साफ सफाई की जाएगी, क्लीन दोस्तों। और इसके बाद में स्कूलों को नीली रोशनी से सजाया जाएगा, है ना। ब्लू लाइट डेकोरेशन की जाएगी स्कूल में, विद्यालयों में। भवन का रंग रोगन किया जाएगा, पेंटिंग जो मेंटेनेंस है भवन का वो किया जाएगा शिक्षक साथियों। इसके अलावा दोस्तों, सुबह सुबह अगर मैं इस चीज को लेकर के बात करूं, प्रभात फेरी होगी, है ना। और प्रभात फेरी होगी, मॉर्निंग रैली या फिर कह सकते हैं छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता कराई जाएगी और पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। इसके बाद में दोस्तों विजेता जो छात्र होंगे, विनिंग स्टूडेंट होंगे, उनको पुरस्कार जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा। और इतना ही नहीं शिक्षक साथियों, बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिताएं, साइकिल रैली, सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है वो इन सभी को एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो शिक्षकों की रहने वाली है, क्योंकि सारी चीजों को लेकर के शिक्षक ही इस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सभी शिक्षकों की जो उपस्थिति है, प्रेजेंटी है, वो अनिवार्य कर दी गई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक की इसमें यह जिम्मेदारी होगी कि सभी शिक्षक और छात्र उपस्थित रहें। ये प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी। कार्यक्रम का संचालन और प्रबंधन भी शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो कोई भी शिक्षक इस दिन उपस्थित नहीं रह सकता। दोस्तों, प्रखंड और जिला स्तर के लिए अगर मैं निर्देश की बात करूं तो ये दोस्तों अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ,
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ, इन सभी को निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम को सफल बनाएं। यानी इन लोगों की भी इसमें भागीदारी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, कहीं ना कहीं योगदान इनका भी दोस्तों रहेगा। तो इसलिए उपस्थिति को किसी प्रकार से ना मिस करें, प्रेजेंट जरूर हों दोस्तों। कार्यक्रम की फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग जो है वो अनिवार्य होगी, यानी कि दोस्तों फोटोग्राफी रिपोर्टिंग होगी पूरी तरीके से। तभी फोटो जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी भेजनी होगी, है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो निर्देश दिया गया है कि पूरे सीधे तौर पे ये सभी जिलों को निर्देश दिया गया है, 38 जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसमें शामिल रहे हैं सभी 38 जिलों के, और उन सभी को जो निर्देश वहां से जारी हुआ है वो सभी के लिए बाध्यकारी है दोस्तों। क्या नहीं करना है शिक्षकों को, मैं अगर इसमें बात करूं दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग इसे इस तरह के कार्यक्रमों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई शिक्षक अगर अनुपस्थित पाया जाता है तो कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कार्यक्रम सही तरीके से आयोजित नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे इस आदेश को गंभीरता से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर मैं यहीं पर छात्रों की अगर बात करता हूं तो छात्रों के लिए निर्देश दिए गए हैं, या फिर छात्रों को इसमें फायदा क्या मिलेगा, तो दोस्तों पूरे इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो छात्रों को इसमें विशेष फायदा मिलेगा। देखो, पहले तो छात्रों को बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, उनकी प्रतिभा का मंच मिलेगा, उन्हें आत्मविश्वास उनमें बढ़ेगा और सामाजिक भागीदारी की विकास विकसित होगी इसमें। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ नया मिलेगा विद्यार्थियों को। तो उन सभी को इसको सफल बनाना है। क्यों ये निर्णय लिया गया है दोस्तों? सरकार, ये निर्णय केवल एक औपचारिकता नहीं है सरकार का ये जो निर्णय दिया गया है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रखना, छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देना और समाज के साथ जोड़ना, ये सारी चीजों को लेकर के इसमें आगे चीज की गई है और इसी को लेकर के आगे बढ़ाया गया है। शिक्षक साथियों, अगर मैं बात करूं दोस्तों ट्रांसफर को लेकर के, जो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के, भाई म्यूचुअल जो ट्रांसफर है इसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो जैसे ही ये ट्रांसफर ओपन होगा, स्थानांतरण ओपन होगा, उसके साथ ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो म्यूचुअल ट्रांसफर अभी ओपन कर दें या कुछ दिन बाद ओपन कर दें, ऐसा नहीं है। जब भी ऑल ओवर स्थानांतरण जब शुरू होगा उस टाइम पर ही इस म्यूचुअल ट्रांसफर को ओपन करेंगे। ये लगभग अब ये तय है, ये मान के चलिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वो अभी कर दें। हालांकि ऐसा अदर स्टेट में है, म्यूचुअल ट्रांसफर हमेशा ओपन रहता है वहां पर, लेकिन यहाँ नहीं कर रही हैं। पता नहीं क्यों कर रही हैं, ये उनको देखना चाहिए। वैसे हालांकि सही चीज है म्यूचुअल ट्रांसफर करना, है ना। इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है, शिक्षकों को किसी दिक्कत नहीं होती है। शिक्षक सीधा अपना देखते हैं ये जोड़ा और वहां से जाकर के अपना कर लेते हैं। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कोई अगर और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। इसकी अगर मैं वीडियो की बात करूं, इसके ऑफिशियल लेटर की बात करूं, तो AP91 चैनल पर मैंने वहां पर वीडियो बना दिया है। तो वहां पर जाकर के अगर आपको पत्र पूरा देखना है तो वहां पर जाकर के उसे देखें, है ना। तो वहां पे इसको पूरा दिया गया है, पत्र मैंने वहां पे बता दिया है। और दोस्तों कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ में। कोई डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक।